ओम विश्वान्देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब गुरु ऋग्वेद के दशम मंडल के 86वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 23 मंत्र हैं। देवता इंद्र और इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है आराध्य इंद्र का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। विहिसोतारसक्षतनेन्द्रम् देवममं सदा यत्रामदद्रशाकपितर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। यह सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। इसमें परमात्मा, आत्मा, सात्विक बुद्धि और प्रबल चंचल मन विषयक वार्ताएं हैं। ये तो हैं अमूर्त, न ईश्वरीय आत्मा देखी जा सकती है, न मन देखा जा सकता है, न बुद्धि देखी जा सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए मानवीकरण कर उनके स्वरूप को प्रकट करने की चेष्टा है। तो इस सूक्त के लगभग सभी मंत्र ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बताते चले हैं। व्यस्माद इंद्र उत्तमः, यह पद जो है मंत्र का चतुर्थ पद है और लगभग सभी मंत्रों में दोहराया गया है। विश्वस्माद इंद्र उत्तमः माने सभी से जो उत्तम है वही इंद्र है। तो इंद्र जो है वो परमात्मा है और जो इंद्र की पत्नी है वह इंद्राणी सात्विक बुद्धि के रूप में कल्पित है और मन जो है चंचल मन, प्रबल मन, वह विषाकपि के रूप में संबंधित या संबोधित किया गया है। तो वृष कहते हैं बलवान को, कफ माने बंदर। तो यह एक प्रतीक है। तो बंदर जो है बड़ा चंचल होता है, पकड़ में नहीं आता है, इसलिए बलवान भी है। मन भी वैसे ही है, मन बड़ा चंचल होता है और बड़ा बलवान होता है। गीता में भी कहा गया है चंचलम भी मनः कृष्ण परमार्थ बलवद्रहम। यह प्रमथनशील है, बलवान है, बड़ा ग्रह है। अस्य निग्रह मन्ये वायु सुदुष्करम, इसका निग्रह वश में करना वैसे ही कठिन है जैसे वायु को बांध लेना। तो इससे तो सभी कायल हैं। और ये मन और बुद्धि है क्या? इंद्र क्या है? तो इंद्र को तो श्रुति साहित्य में वृष्टि का देवता या देवराज रूप में देखा गया है और उसे परमात्मा रूप में भी देखा गया है, आत्मा रूप में भी देखा गया है। और जब इस पांच भौतिक शरीर में
परमात्मा का रूप, उसका अंश आत्मा रूप में प्रविष्ट होता है, तो उसके प्रवेश से, संयोग से बुद्धि और मन बनते हैं। बुद्धि और मन उस इंद्र के, परमात्मा के, आत्मा के अंश नहीं है। ये शरीर से संपर्क होने पर उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन है बड़े बलवान, चंचल और दुर्निग्रह। तो अब हम देखेंगे कि मंत्रों में इंद्र को कहीं कहीं ईश्वर, कहीं कहीं जीव परमात्मा के रूप में, कहीं कहीं उसे आत्मा के रूप में देखा गया है। उसे सर्वश्रेष्ठ सत्ता मानी गई है। जो इंद्राणी है उसे सात्विक बुद्धि माना गया है, इंद्राणी इंद्र की पत्नी, और वृषा कपि को इन दोनों का पुत्र माना गया है। तो कपि बड़ा चंचल होता है, बड़ा बलवान होता है, इसको पकड़ना बड़ा कठिन होता है। तो बुद्धि जब सुलझ जाती है तो परमात्मा के आदेश को, कि उस परम शक्ति को याद करो, सांसारिक माया प्रपंचों को मिथ्या समझकर चलो, इन भोग विलास जिसको तुम सर्वस्व मान रहे हो, सुख का साधन मान रहे हो, इसको निरर्थक समझो। सत्य का जो मूल स्रोत है वो परमात्मा है, इस तथ्य को पहचानो। तो इन सभी बातों को संकेत रूप में, प्रतीक रूप में, आलंकारिक शैली में मंत्रों में स्पष्ट किया गया है। प्रथम मंत्र में इंद्र का कथन है। इंद्र को परमात्मा रूप में देखा गया है और यह भाव स्पष्ट किया गया है कि वह इंद्र परमात्मा आत्मा को भेजता है कि वह परमात्मा तत्व को, परमात्मा को भूले नहीं, लेकिन वह भटक जाती है आत्मा, और मन उस पर शासन करने लगता है। इस स्थिति में समस्या दुरंत हो जाती है। सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है वह भटक कर दुख पाती रहती है। वह सुख विषयों में देखती है, सांसारिकता में देखती है, परमात्मा तत्व से अपने को अलग समझकर अन्यथा कर्मों में लीन हो जाती है। लेकिन जब बुद्धि सात्विक होती है तब उसमें एक सात्विक चेतना आती है और वह आत्मा रूपी परमात्मा से, जो कि आत्मा रूप में मन के वशीभूत हो गया है, उससे अलग होने को कहती है, तत्व को बताने की चेष्टा करती है। तो प्रथम मंत्र में इंद्र का कथन है कि मुझ इंद्र ने, परमात्मा ने सोम निकालने के लिए
अर्थात आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए आत्मा को शरीर में जीव रूप में प्रवेश कराया, किंतु उस आत्मा रूप मेरे अंश ने मेरे आदेश को भुला दिया और वो इस जीवन यज्ञ में विषयों में सांसारिक प्रपंचों में सुख ढूंढने लगी और चंचल मन के अधीन हो गई। इस प्रकार से कुछ संदेश दिया गया है। इंद्र का कथन है कि मुझे इंद्र ने सोतो माने सोमरस निकालने के लिए अशिक्षित आत्मा को शिक्षा देकर के आदेश दिया। तो सोमरस निकालने का मतलब हुआ सत्कर्म, सद्धर्म, सत्कर्तव्य परायणता, ईश्वर भक्ति आदि द्वारा आध्यात्मिक भावना जगा करके संसार में सुख ऐश्वर्य आध्यात्मिक आनंद बिखेरने के लिए भेजा। तो वही सोमरस निकालना है। किंतु इस आत्मा ने देवम इंद्रम, मुझ इंद्रदेव परमात्मा के आदेश को भुला दिया, न अमनसत, उसको अपनाया नहीं और परमात्मा की भक्ति भुला करके यत्र जहां पर पुष्टेषु पुष्ट जीवन यज्ञ हो रहा था, वहां पर यह जो मन है वह मेरे आदेश के विरुद्ध विषाकपि रूप में अपने को दिखाने लगा। है तो मेरा ही पुत्र, विषाकपि इंद्र का पुत्र है, आत्मा परमात्मा का पुत्र है, अंश है, लेकिन मुझे स्वामी इंद्र के आदेश को भुला दिया, सोम रस से भक्ति भावना से अपने को विलग कर लिया और विश्वस्मात् इंद्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, इस तथ्य को भुला करके वह विषय आराधन में संलग्न हो गया। जीवन यज्ञ में उसने केवल सुख की कामना की, सांसारिकता की कामना की, आध्यात्मिकता की और अपने स्वरूप को पहचानने की कामना नहीं की। यह भटकन है मेरे अंश आत्मा की, यह परमात्मा रूप में इंद्र कह रहा है। मुझ इंद्र परमात्मा ने सोम निकालने अर्थात आध्यात्मिक साधना जन्य आनंद को प्राप्त करने का आदेश देकर आत्मा को संसार में भेजा, शरीर से उसका संपर्क कराया, किंतु उसने मुझ इंद्र को परमात्मा को भुला दिया, उनसे संबंध तोड़ सा लिया और भक्ति अस्तुत से दूर होकर के जीवन यज्ञ में केवल भौतिक सुख खोज कर उसी में संलग्न हो गया। तो विशेष जीवन यज्ञ में विषयों के उपभोग माध्यम से बलवान चंचल मन अपने को सुखी और संतुष्ट करने का प्रयत्न करने लगा,
वह भूल गया कि मैं इंद्र परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हूं। तो यह कथन है, मुझ ईश्वर ने जीवों को तो भक्त हेतु आदेश दिया था, मुझ ईश्वर ने जीवों को तो भक्त हेतु आदेश दिया था, किंतु उन्होंने भोगों से मन तुष्ट हेतु उद्योग किया था। जीवन यज्ञ महान, किंतु वे भोगाहुति ही देते आए, भोग विलास की आहुति इसमें डालते रहे, आध्यात्मिक साधना की नहीं। जीवन यज्ञ महान, किंतु वे भोगाहुति देते आए। जीवन यज्ञ महान, किंतु वे भोगाहुति देते आए। भूल गए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बस मन को ही सुखी बनाए। तो विश्वस्मात् इंद्र उत्तमः, इंद्र सबसे परमात्मा सबसे उत्तम है, इस मेरे संदेश को भूल गए और जीवन यज्ञ में विषयों का ही आराधन करने लगे। तो यह भटकन है, इसको इंद्र परमात्मा के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो इस सूक्त के लगभग सभी मंत्र ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी उपासना का आदेश देते हैं। वृषाकपि चंचल बलवान मन का प्रतीक है, इंद्र परमात्मा है, और इंद्राणी वो सात्विक बुद्धि अथवा अंतश्चेतना का प्रतीक है। आत्मा कभी इंद्र से जुड़ने का प्रयत्न नहीं करती है, परमात्मा से विलग ही रहती है। और श्रुतियों में इंद्र को कहीं एक देव विशेष, कहीं परमात्मा और कहीं आत्मा रूप में कथित किया गया है। प्रसंगानुकूल शब्द का अर्थ करना चाहिए, यही अपेक्षा है। तो जैसा उपयुक्त होगा, जैसे यहाँ पर जो इंद्र है उसको परमात्मा रूप में देखा गया है, आगे के मंत्रों में लगभग आत्मा रूप में उसका चित्रण है। ये श्रुति ग्रंथों में है, इंद्र तो एक देवता विशेष ही है, फिर कहीं पर उसे आत्मा वै इंद्र, आत्मा वै प्राण, आत्मा वै मनः, इस प्रकार से भी कहा गया है। ओ 1086 देवता इंद्र शीर्षक आत्मा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पराहे इंद्रधावसे वृषाकपैरतिव्यथेः नो अह प्रविन्दस्यन्यत्र सोमपेतजे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस दूसरे मंत्र में इंद्राणी का कथन है। इंद्राणी यहां पर शुद्ध सात्विक बुद्धि के रूप में देखी गई है। जब शरीर में आत्मा प्रवेश करता है तो उसके योग से चेतना जगती है, उस चेतना के परिणाम स्वरूप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का उद्भव होता है। तो मन तो संकल्प विकल्प करने वाली एक मानसिक शक्ति है, क्या करें क्या न करें,
और जो बुद्धि है वह निश्चय करती है कि यह करो यह न करो। तो यदि बुद्धि तामसी रही या राजसी रही तो वह मन जब संकल्प विकल्प करेगा तो उसके अनुसार ही बह जाएगी। लेकिन यदि वो सात्विक हुई तो मन को समझावेगी कि यह कार्य उचित नहीं है। जैसे उदाहरण हम देख लें कि तमाम खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, चटपटे हैं वे खाने के दृष्टि में। इसी प्रकार से आचरण में किसी की चीज है बड़ी अच्छी तो उस पर चित्त मन आकर्षित हो गया। ऐसे ही तमाम वस्तुएं हैं संसार की, उनको इंद्रियां देखती हैं, अनुभव करती हैं, फिर मन संकल्प विकल्प करता है कि इस वस्तु को हम खाएं या न खाएं, और फिर बुद्धि वहां आती है। अगर बुद्धि सात्विक हुई तो रोकेगी नहीं, भाई यह चीज अशुद्ध है, यह शरीर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं, इसको मत खाओ। अगर बुद्धि सुलझी हुई नहीं हुई, तामसी हुई या राजसी हुई तो वो कहेगा अरे खाओ देखा जाए, ये तो सौ इच्छा होता रहता। वैसे कहीं किसी चीज को चोरी करने की या व्यभिचार करने की इच्छा हुई तो मन ने कहा चीज तो बड़ी अच्छी, ऐसा हो संकल्प विकल्प करता है। लेकिन अगर बुद्धि तामसी या राजसी हुई तो अरे भाई ठीक है, निगाह बचा के ले जाओ, चुराए लो, अपने घर ले जाओ, ये तो चलता रहता है, चोरी तो सभी करते हैं। यानी बुद्धि फिर उसको कहेगी हाँ ठीक है। अगर तामसी राजसी हुई तो उसे कहेगी ठीक है, लेकिन अगर बुद्धि सात्विक ही तो कहेगी नहीं भाई यह कार्य उचित नहीं है, इसका परिणाम बुरा होगा, तो यह मत करो, चोरी मत करो। या व्यभिचार हुआ तो मन ललचा गया किसी के रूप पर, तो उसके बाद फिर वो तरह तरह के कुकर्म कर सकता है। तो पहले यह मन मंथन करता है कि हाँ यह तो बड़ा अच्छा है, यह नारी बड़ी सुंदरी है, कन्या बड़ी सुंदरी है, इसको यह करो वो करो। फिर बुद्धि ने संकल्प विकल्प किया, बुद्धि अगर राजसी या तामसी हुई तो उसने कहा ठीक है चलो किसी न किसी से तरह से इसको अपने वश में करो। लेकिन बुद्धि सात्विक हुई तो रोकेगी, यह अधर्म है, इसका परिणाम बुरा होगा। इसलिए यह जो है वह तुम्हारी बहन या तुम्हारी पुत्री की तरह है ऐसा मानो। तो फिर वह उस रमणी को अपने बहन अथवा अपनी पुत्री जैसा देखने लगेगा। तो सात्विक बुद्धि है, सुलझी हुई बुद्धि है। अगर बुद्धि बिगड़ी हुई है, तामसी राजसी है, तो वो कहेगा अरे ले देखो ये क्या सब, यानी जितने कुकर्म है या सत्कर्म है वो मन बुद्धि से ही चलते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है कि इसको ग्रहण करो, ठीक है या नहीं ठीक है, और उसके पश्चात बुद्धि जो है वो बात पक्की कर देती कि नहीं यह कर ही डालो। तो वही सात्विक बुद्धि जो है वो निर्णय देगी कि उचित निर्णय देगी। तो यहां पर जो इंद्राणी है वो सात्विक बुद्धि के रूप में प्रयुक्त हुई। मन चंचल है, वृषाकपि है, बलवान है, वह इधर उधर भागता फिरता है। सात्विक बुद्धि उसे रोकती है और यहां पर इंद्र आत्मा के रूप में है और आत्मा को समझाती है कि देखो यह मन धोखा दे रहा है, मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, और मन के कहे न आइए मन क्षण ही क्षण, और तो मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के कहे न आइए
मन क्षण ही क्षण, और यह रूप बदलता रहता है, इसके कहने में ना हो। तो ये सात्विक बुद्धि के लक्षण हैं। तो इंद्राणी इंद्र से कहती है, इंद्राणी सात्विक बुद्धि है कि हे इंद्र, तुम व्यथित होकर क्यों वृषा का यानी चंचल मन का पीछा करते हो। वो आत्मा को समझाती है, जो कि लोभ पाश में, अज्ञान के पाश में बंधा हुआ है। सात्विक बुद्धि उसको समझाती है कि हे आत्मन, तुम इस विषाकपि के चंचल प्रबल मन के वश में क्यों हो, क्यों तुम इसका पीछा कर रहे हो। तुम दूसरे स्थानों पर सात्विकता में प्रवेश करो, जहां सोमपान हो रहा है, यानी जहां आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है, उस लोक में प्रवेश करो। क्यों तुम इधर उधर भटक रहे हो, विषयों में जा रहे हो। क्योंकि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे बढ़कर है, वही चिदानंद स्वरूप है, उसी से जुड़ जाओ, इधर उधर मत भटको। यह सात्विक बुद्धि का कथन है। तो इंद्राणी जो है वो सात्विक बुद्धि के रूप में यहां पर है। मन जो है वो वृषाकपि है। और ये सब कैसे पैदा होते हैं, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, पांच भौतिक शरीर में, तो उसके संयोग से मन बुद्धि आदि बनते हैं। और विडंबना यह होती है कि जो आत्मा है वह अपने को जीव मान लेती है और मन जैसा कहता है वैसे ही चलने लगती है। चोरी, व्यभिचार, बुरा कर्म जब मन प्रबल हो जाता है तो होता है। आत्मा बैठी है, लेकिन आत्मा उस समय अज्ञान के अंधकार में छिपी रहती, अपने स्वरूप को भूल जाती है। अरे तुम परमात्मा हो। तो उस समय वो वृषाकपि के वश में हो जाती है, यानी वो आत्मा जो चेतना है, आत्म चेतना, वो वृषाकपि यानी चंचल मन के वश में हो जाती है और आध्यात्मिक आनंद से दूर भागने लगती है। तो उस समय जो सात्विक बुद्धि जागृत होती है, तब वो उस बिगड़े हुए मायाच्छन्न आत्मा रूपी जीव को या जीव रूपी आत्मा को वो सात्विक बुद्धि समझाती है कि देखो, इस विषाकपि के चंचल मन के चक्कर में मत पड़ो। अरे तुम इंद्र रूप हो, तुम तो श्रेष्ठ आत्मा हो, परमात्मा तत्व हो, तुम इसमें मत पड़ो। क्योंकि जो परमात्मा है, इंद्र है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर आत्मा चंचल मन के पीछे क्यों दौड़े जाते, हे आत्मा चंचल मन के पीछे क्यों दौड़े जाते। इंद्राणी यानी सात्विक बुद्धि का कथन है कि हे आत्मा चंचल मन के पीछे क्यों दौड़े जाते, आध्यात्मिक आनंद हेतु अन्यत्र क्यों नहीं आते। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ही है, इसे मान सुख पाओ, मन के पीछे मत दौड़ो, मन के पीछे मत दौड़ो, परमात्मा के ढिग आओ। ओम 1086 देवताएंद्र शीर्षक वृषाकपि के वश में इंद्र न रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः यस्मा इरस्यसि द्वन्द्वा अर्यो वा पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः।
इस तीसरे मंत्र में इंद्राणी यानी सात्विक अंतश्चेतना उस आत्म तत्व को संबोधित करती है जो अपने स्वरूप को भूल करके मन के वशीभूत होकर के इधर उधर भटक रहा है। तो इंद्राणी का कथन है, हे इंद्र, इस हरे भरे संसार को, उसके मिथ्यात्व को न समझ सकने के कारण इस माया मृग मरीचिका में जो यह मन रूपी हिरण दौड़ रहा है, वह चंचल वृषाकपि ने तुम पर क्या जादू डाल दिया है, क्या ऐसा प्रभाव जमा लिया है कि तुम उस पर बड़े दयालु हो गए हो, उदार हो गए हो। जो वो चाहता है उसी को करते हो, उसे पुष्ट कर धन देते हो, अर्थात उसको संतुष्ट करने में सर्वस्व लगा देते हो। यह क्यों भूलते हो कि इंद्र अर्थात परमात्मा ही सर्वोपरि है। ये सांसारिक सुख मृग मरीचिका की भांति हैं, ये कभी सुख नहीं दे सकते हैं। मृग मरीचिका क्या है? जब रेगिस्तान में प्यासा हिरण पानी के लिए भटकता है तो उस रेत में झलझलाती हुई धूप उसे धारा के समान समझ पड़ती, दौड़ता है बड़े जोर से। गया तो वहां कुछ नहीं मिला, फिर आगे उसने देखा तो फिर वैसे ही झलझलाती हुई धूप पानी की धारा की तरह समझ पड़ी। वहां गया, फिर नहीं, फिर ऐसे दौड़ दौड़ करके वो मर जाता। तो यह जब चंचल संसारासक्त बिगड़े हुए मन के प्रति उसके भटकन को लक्ष्य करके इंद्राणी यानी जगी हुई सात्विक बुद्धि उस आत्म तत्व जो परमात्मा का अंश है, जो मन के चक्कर में, मन के भटकावे में भटक गया है, उसको सम्मिलित करती हुई वो कह रही है, हे इंद्र, इस हरे भरे मृग मरीचिका को ही शीतल जल समझकर दौड़ लगाने वाले, मृग के समान अपने चंचल वृषाकपि रूपी मन के वश में तुम हो गए हो। इस मन ने, इस वृषाकपि ने तुम पर क्या जादू डाल दिया है जिससे तुम इसके प्रति बड़े उदार बन गए हो, जो तुम्हें भटका रहा है, और तुम इस वृषाकपि के पीछे दौड़ रहे हो, आत्मस्वरूप को भूल गए और उसे तुम पुष्कर धन दे रहे हो। यानी वो जो चाह रहा है, जिससे वो संतुष्ट हो रहा है, विषय भोग, चोरी, घूसखोरी, दुष्कर्म आदि आदि जो है, जो जिसको वो पुष्टिकर धन समझ चुका है, उसी के कथन को सत्य मानकर तुम उसके अधीन होकर के भटक रहे हो। तो हे इंद्र, हे परमात्मा के अंश आत्मन, तुम्हें क्या हो गया है? तो ये इंद्राणी का यानी सात्विक बुद्धि का कथन है। जो बुद्धि जागृत हो जाती है, सात्विक हो जाती है, अंतश्चेतना जग जाती है, तब जीवन दूसरी तरह से करवट लेता है। तो भटकते हुए मन और मन के हाँ मिलाने वाली वह मायाग्रस्त आत्मा तो सात्विक जागृत बुद्धि देखती है और उसे समझाती है, चेतना प्रदान करती है कि हे इंद्र, इस हरे भरे मृग मरीचिका को ही सब कुछ समझ लेने वाले, यद्यपि यह हरी भरी नहीं है, लेकिन तुम्हें यह हरा भरा सब दिखाई पड़ रहा है।
इस मृग मरीचिका में तुम्हें जल दिखाई पड़ रहा है। तुम भटके हुए मृग के समान इस चंचल वृषा कप के वश में, हे इंद्र, हे मायाग्रस्त आत्मन, तुम क्यों इसको पुष्कर धन देते हो? इसके मनचाही बातों को, कामनाओं को, जिसको धन मानता है, सर्वस्व मानता है, उसको, उसके मनचाहे धन को, अब मन का मनचाहा धन होगा भोग विलास ऐश्वर्य, उचित अनुचित, चाहे खान पान हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे भोग विलास हो, वह उसके लिए धन है। तो उसके अनुकूल सामग्रियों को उस मन बलवान वृषाकपि के वश में होकर, हे इंद्र, हे आत्मन, तुम क्यों भटक रहे हो? क्यों भूल गए हो कि वह इंद्र, वह परमात्मा ही सर्वोपरि है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम इस सत्य को क्यों भुला गए हो? कहा भी गया है, जो जबते हरते बिलगानो, तबते देह देह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, चाहे भ्रमते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुषा दुख सुख ले सपने उन्हें मिलो। ये विनय पत्रिका का पद है। तो वही स्थिति है। आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस पयो बसाई, बधो कीर मरकट की नाई। तो आत्मा तो ईश्वर का रूप है, लेकिन शरीर में प्रवेश होने पर जो विषय भोग मन की भाग दौड़ है, उसमें फंस जाता है यह ईश्वरांश आत्मा, और भटकता फिरता है, दुख उठाता फिरता है। तो जब वही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, वही आत्मा जीव बन जाता है। जब माया मोह में फंस जाता है तो वही जीव बन जाता है। जब माया मोह, जब मन की चंचलता, मन का की हुकूमत उस जीव से हट जाती है, तो ही जीव आत्मा यानी ईश्वरांश हो जाता है, अपने अंश को, अपने स्वरूप को पहचान लेता है। फिर वह सोहम 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 कहने लगता है, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। तो उसका इस प्रापंचिक संसार से, माया मोह भरे संसार से नाता टूट जाता है। यही बात कही गई है कि हे आत्मन, मृगवत चपल वृषा कपि ने तुम पर क्या जादू डाला। हे आत्मन, मृगवत चपल वृषा कपि ने तुम पर क्या जादू डाला, जिस कारण से उदार बनकर हो जाते धन देने वाला। सर्वोपरि तो परमात्मा है, इस पर ही सर्वस्व लुटाओ, मन मृग के पीछे मत दौड़ो, मत जीवन को व्यर्थ गंवाओ। मन मृग के पीछे मत दौड़ो, मत जीवन को व्यर्थ गंवाओ। यह सात्विक जागृत अंतश्चेतना अथवा बुद्धि का कथन है, जो इंद्राणी के रूप में इस सूक्त में मानी गई। ओम 1086 देवता इंद्र शीर्षक आत्मा ही सर्वोपरि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब पर पाठ हो जाए। यमिमन्तम् वृषाकपिम् प्रियमिन्द्राभिरक्षसे, श्वान्वस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहजुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस चौथे मंत्र में जागृत बुद्धि, सात्विक बुद्धि अथवा अंतश्चेतना माया मोह में फंसकर
जो आत्मा जीव बनकर अपने स्वरूप को भूल गया है उसके प्रति कठिन है, क्योंकि जब स्वरूप अपना भूल बैठता है आत्मा, तो मन ही को सब कुछ मान लेता है। मन जिधर ले चलता है उधर जीव बहक जाता है, चल पड़ता है। इस बहके हुए मन के पीछे दौड़ने वाली जीवात्मा के कारण ही तरह तरह के दुष्कर्म संसार में होते हैं। छल कपट, चोरी, खून कतल, घूसखोरी, सब इस भटकी हुई आत्मा के कारण ही होते हैं। वो मन के वश में रहती है। मन कहता है जब तक किसी को सताओगे नहीं, परेशान नहीं करोगे, तब तक कैसे धन मिलेगा, तो भटकाता है। कोई सीधा साधा आदमी है, गया किसी दफ्तर में, उससे मांग होती इतना दो इतना दो इतना दो। इसी तरह से हर क्षेत्र में जो ईश्वर अंश जीवात्मा है वो जब भटक जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, तो मन ही उस पर हुकूमत करने लगता है। और मन जो कहता है वही वह परमात्मा रूप से भटक कर जीवात्मा बनी हुई अपने स्वरूप को भूली हुई आत्मा वही करने लगती है। जब अंतश्चेतना जागृत हो जाती है, बुद्धि सात्विक प्रकट हो जाती है, तब वह उस भटके हुए मन को या जीवात्मा को समझाने लगती है। उस जीवात्मा को समझाती है जो मन के चंगुल में फंसा हुआ है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि त्वम यम इमं प्रियम वृषा कपिम अभिरक्षस। हे आत्मन, जो तुम इस प्रियम बड़ा प्यारा मानने वाले वृषा कपि चंचल प्रबल मन के वश में हो गए हो और तुम इसकी रक्षा कर रहे हो, यानी मन को मार नहीं रहे हो, उसको पुष्ट कर रहे हो। वो कहता है कि शराब पियो तो ठीक है, और आज थोड़ी कल ज्यादा, फिर बढ़ाते जाते हो। वो घूस लेने कह रहा है तो वही करते हो। वो किसी के धनापहरण की बात कहता है मन, तो उसके पीछे तुम दौड़ पड़ते हो। परिणाम क्या होता है? तरह तरह के अनर्थ। वो तत्काल फल दें या बाद में फल दें, फल जरूर देते हैं, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह हो ही नहीं सकता कि कर्म किया जाए और उसका फल न मिले। तो इसी लक्ष्य को सामने रख करके जगी हुई सात्विक बुद्धि भटके हुए जीवात्मा को समझा रही है कि हे आत्मन, त्वम यम इमं प्रियम वृषा कपिम अभि रक्षे। तुम जो इस प्रिय मानने वाले इस वृषा कपि को, चंचल प्रबल मन को अपना मानकर तरह तरह से उसकी रक्षा करते हो। ये भूल जाते हो कि तो तुम्हें नष्ट कर देने वाला है। तो अस्य करने, अरे यह तो ऐसा अधम है, यह तो सूकर की तरह है। अस्य करने, इसके दोनों कानों को बराहयु, बराहयु माने सुअर का शिकार करने वाला, स्व माने कुत्ता, अति करने कान से पकड़ करके, जंभिषत माने चबा डाले। जैसे शिकारी कुत्ता सुअर के कानों को पकड़कर खींचकर उसको चबा डालता है, वैसे इस बिगड़े हुए शूकर और मन को
क्योंकि शुकर गंदगी खाता है, मन गंदगी खाता है, तो इस शुकरवत मन को तुम चबा डालो, नष्ट कर डालो। कैसे? जैसे शिकारी कुत्ता सुअर के कान पकड़कर उसको घसीट कर चबा डालता है, वैसे तुम इस दुर्दम में दुष्ट मन को चबा डालो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। इसके वश में पड़ करके इसी के नचाने पर मत नाचो। इंद्र विश्वस्मात् उत्तरः, इस तथ्य को मत भूलो कि इंद्र माने यहां परमात्मा है, परमात्मा ही विश्वस्मात् उत्तरः, सारी वस्तुओं से उत्तर है, उत्तर माने श्रेष्ठ है, बड़ा है। तो तुम इन्हें इस वृषाकपि बलवान दुष्ट मन के, चंचल मन के कहने से तुम भिन्न भिन्न वस्तुओं को क्यों उत्तम और ग्राह्य समझ रहे हो? तुम यह क्यों नहीं समझते हो कि जो सर्वोत्तम है वो कौन है? इंद्र है, परमात्मा है। उससे जुड़ो, उसके कथनानुसार करो। यह जो विषाकपि है, चंचल प्रबल मन है, यह तो उसी प्रकार से नष्ट कर देने योग्य है जैसे कोई शिकारी कुत्ता किसी सुअर को कानों से पकड़कर खींचकर उसको चबा डालता है, यानी इसको नष्ट भ्रष्ट कर डालो। इंद्राणी का कथन है। इंद्राणी सात्विक अंतश्चेतना बुद्ध का प्रतीक है। वह इंद्र को समझा रही है, प्रबोधित कर रही है कि हे इंद्र, हे जीवात्मन, तुम जिस प्रिय मन रूप वृषाकपि की रक्षा करते हो, उसके कान को शूकर का शिकार करने वाला कुत्ता पकड़कर चबा डाले। वास्तव में इंद्र परमात्मा ही सर्वोपरि है। इस मन के भटकाव मिला करके तुम जिस जिस वस्तु को अच्छा कह रहे हो, वह भटकावा है। सत्य तो यह है कि वह परमात्मा रूपी इंद्र ही सुख का केंद्र है, वही सत्य है, सच्चिदानंद है। उसी ओर तुम झुको, तुम उसके स्वरूप हो, तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो, परमात्मा स्वरूप। इसमें अद्वैतवाद के सिद्धांत झलक रहे हैं और परमात्मा का स्वरूप प्रकाशित एक ओर, दूसरी ओर वह मन जो आत्मा को भटका करके छलावे में रख करके सांसारिक क्षणभंगुर सुखों की ओर भटकाता है, जो दुखद हैं, उसको संबोधित करते हुए कह रही है कि इसको वैसे जैसे शिकारी कुत्ता सुअर को चबा डालता है, वैसे तुम इसको नष्ट भ्रष्ट कर दो और यह भूल जाओ कि संसार में सुख इन विषयों भोगों में सबसे बड़ा जो सुख का केंद्र है वो इंद्र परमात्मा ही है, वही सर्वोपरि है। हे आत्मन, तुम जिस मन की रक्षा करते हो प्रिय पात्र ज्ञान, हे आत्मा, तुम जिस मन की रक्षा करते हो प्रिय पात्र ज्ञान, कान पकड़ उसको खा जाए बारह शिकारी प्रबल श्वान, कान पकड़ उसको खा जाए वाराह शिकारी प्रबल श्वान। मन रूप वृषाकपि से क्यों करते प्रेम, उसे प्रिय पात्र मान, वास्तव में तो सर्वोपरि है वो परम पिता ईश्वर महान, वास्तव में तो सर्वोपरि है वो परम पिता ईश्वर महान। ओम 1086 देवता इंद्र शीर्षक वृषाकपि त्याज्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए।
प्रियादष्टानि मे कविर्व्यक्ताव्यदोदुषत शिरोन्वस्य राविशन्न सुखम् दुष्कृते भवम् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस पांचवें मंत्र में जागृत सतबुद्धि अथवा अंतश्चेतना, जिसे इंद्राणी कहा गया है, वह इस विषाकपि चंचल बलवान मन के प्रति कुछ रुष्ट सी हो रही है और कह रही है, अब मैं इस विषाकपि को जीने नहीं दूंगी। तो इस मन रूपी बंदर ने, विषाकपि ने मेरे द्वारा कल्पित प्रिय पदार्थों यानी उत्तम भाव को दूषित कर दिया है। बुद्धि, जो सद्बुद्धि है, वह सत्य को खोज करके सच्चा सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसका निश्चय करती है। लेकिन मन जो प्रबल हो गया है, वो झपटता है और कहता है, नहीं, तुम्हारा यह कथन, तुम्हारा यह चिंतन, मनन, विचार बिल्कुल गलत है। सुख इसमें है, इसमें है, इसमें है। बढ़िया बढ़िया भोजन में है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र में है, बढ़िया बढ़िया रूप कामिनी में है, काम में है, रुपए पैसे में है। तो मन तो यह कहता फिरता है, सात्विक बुद्धि यह कहती है कि नहीं, सुख परमात्मा में है। प्रच्छन्न रोग हैं, प्रगट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ, लोभ मोह में फंसे लोग भूले हैं अपना कुपरिणाम। तो ये तो मतलब ये परस्पर विरोधी विचार हैं। सत्य क्या है? परमात्मा है। प्रच्छन्न प्रगट भोग, प्रच्छन्न रोग है। तो जो प्रकट है भांति भांति का भोग, उसके पीछे रोग छिपा हुआ है। प्रच्छन्न रोग है, प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ, लोभ मोह में फंसे लोग हैं भूले अपना कुपरिणाम। तो मन तो यही कहता है, करी ये रमणी बड़ी सुंदर है, यह खाद्य पदार्थ बड़ा अच्छा है, यह भोग सामग्री, यह सुरा, यह तो विदेश की है, ऐसी है वैसी है, इस तरह से है। तो उसमें भटक करके वो सुख, जहां सुख नहीं वहां खोजता है। मन के इस चंचलता और प्रबलता को देख करके इंद्राणी यानी जो सात्विक बुद्धि है, जो अंतरात्मा में जग जाती है, अंतश्चेतना में चमक उठती है, वह मन के इस मनमानी पर रुष्ट हो जाती है और कहती है, इस मन रूपी बंदर ने, विषाकपि ने मेरे द्वारा कल्पित जो त्याग, तपस्या, पुण्य कर्म, शुभाचरण, शुभ चिंतन, परमात्मा चिंतन, परमात्मा दर्शन आदि प्रिय पदार्थ हैं, उनको भुला दिया है, उससे भटका दिया है जीवात्मा को। इसने उत्तम भाव को दूषित कर दिया है। मैं अंतश्चेतना में जागृत बुद्धि, सात्विक बुद्धि चाहती हूं कि इस बिगड़े चंचल मन का शिरच्छेद कर दिया जाए, इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, मार डाला जाए। दुष्कर्म में संलग्न इस बलवान विषाकपि ने तो अनर्थ कर डाला है। मैं इसको कभी हितैषी नहीं मान सकती हूं। मैं कभी इसका संरक्षण या हित करने की बात नहीं मान सकती हूं, क्योंकि यह नहीं सत्य है
यह नहीं सुखकर है, यह नहीं सतचित आनंद स्वरूप है। सतचित आनंद स्वरूप सच्चा सुख का केंद्र तो परमात्मा है। जो इंद्र है तो वह इंद्र ही, परमात्मा ही सर्वोपरि है। और उससे भटका कर इधर उधर ले जाने वाले इस वृषा कपि को, चंचल बलवान मन को तो मैं अब मार डालूंगी। इस दुष्ट वृषा कपि ने दूषित मेरे प्रिय भाव बनाए हैं। इस दुष्ट वृषा कपि ने दूषित मेरे प्रिय भाव बनाए हैं। इस चपल अधर्मी का सिर काटूं, ऐसे विचार उड़ आए हैं। मन दुष्ट वृषा कपि की हितैषिणी कभी नहीं बन पाऊंगी। मैं इस मन दुष्ट वृषा कपि की हितैषिणी कभी नहीं बन पाऊंगी। मैं सुमति रूप इंद्राणी हूं, मैं सुमति रूप इंद्राणी हूं, सर्वोपरि इंद्र बताऊंगी। मेरा निश्चय है कि सर्वोपरि इंद्र है, सुख का केंद्र वही है। यह जो मन वृषा कभी भटक कर भ्रम में डाले हुए जीवात्मा को कष्ट दे रहा है, इसका बल ही करना उचित है। यानी इसको नष्ट भ्रष्ट कर देना है, इसकी सत्ता मिटा देना है। ओम 1086 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र सर्वोपरि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम शब्द पाठ हो जाए। नमस्त्रे शुभसत्तरा न सुजाशुतरा भवद नमत्प्रदिज्यमेयसे न सख्यद्यमेयसे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस छठे मंत्र में इंद्राणी अर्थात जो सात्विक जागृत बुद्ध है, अंतश्चेतना है, वह अपने स्वरूप को प्रकट करती हुई परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताती हुई कह रही है कि कोई अन्य स्त्री मुझसे अधिक सौभाग्यवती नहीं। मत माने मुझसे, शुभ सत्तरा माने अधिक सौभाग्यवती कोई नहीं है। मैं सुखी हूं, पति को सुखी रखने वाली हूं। मुझ जैसी स्त्री न भुवत न तो हुई है, न मत प्रति न होने वाली है। यवीयसी मैं पति के सुख के लिए ही सब कुछ करने वाली हूं, उसके ही सुख में सुख मानने वाली हूं, क्योंकि इंद्र ही सर्वोपरि है। इंद्राणी का कथन है कि मैं इस मन को कभी इस आत्मा पर आरूढ़ नहीं होने दूंगी। मैं जागृत चेतना हूं, इंद्राणी हूं। कोई अन्य स्त्री मुझसे अधिक सौभाग्यवती नहीं है। पति का साथ देने वाली, पति कौन है? परमात्मा है। उसका साथ देने वाली सुखी और पुत्रवती भी मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मुझसे बढ़कर अन्य कोई स्त्री पति को रत सुख प्रदान करने वाली नहीं है। इंद्र ही सर्वोपरि है, तो वही मेरा भी पति है, वही सबका पति है। मायाग्रस्त परमात्मा जो कि शरीर में प्रवेश कर जीव बन गया है, उसको मन भटका रहा है। मैं ऐसा उसे नहीं करने दूंगी। मुझसे न अधिक सौभाग्यवती है कोई नारी, पति को सुख देने वाली है। मुझसे न अधिक कोई प्यारी, मुझसे न अधिक कोई कर सकती है रति सात्विक सुख प्रदान कोई न इंद्र परमात्मा से बढ़कर है।
केवल वही महान। 10, 86, 7 देवता इंद्र शीर्षक वृषा कपि का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उमे अम्बसुलाभिके जथे भांग भविष्यति भसन्मे अम्बसख्यमेशिनो मे भविष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 7वें मंत्र में यह कथन है कि सात्विक बुद्धि, जागृत अंतश्चेतना जब दृढ़ निश्चय वाली हो जाती है, तब उस प्रबल वृषा कपि अर्थात मन को उसके आगे नीचा खाना पड़ जाता है और वह समर्पण करता हो दिखाई पड़ता है। तो वृषा कपि इंद्राणी का पुत्र है, इंद्राणी सात्विक बुद्धि है, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। जैसा हम पहले कह आए हैं कि जब वो परमात्मा का अंश आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तो पंच तात्विक शरीर के संयोग से उसमें मन, बुद्धि, चेतना आदि भी जागृत हो जाते हैं। अंत में जब मन, बुद्धि, चेतना का संस्कार के कारण इस जन्म के और उस जन्म के, पूर्व जन्म के विकृति जो आ जाती है, तो उस विकृति से मन छा जाता है उस परमात्मा के अंश जीवात्मा पर। सात्विक बुद्धि उसके यानी मन के प्राबल्य को हटाती है, अंतश्चेतना जगाती है। इस स्थिति में मन जो है वह अधीन हो जाता है, झुक जाता है सात्विक बुद्धि के आगे और समर्पण सा करता प्रतीत होता है। वह वृषा कपि कहता है कि अम्ब, हे माता सुलभिके, तुम सुख पूर्वक लाभ कराने वाली हो। यानी जीवन का तथ्य क्या है, सत्य क्या है, सुख क्या है, इसको बताने वाली हो और इस प्रकार से चिंतन का लाभ कराने वाली हो। अंग, हे प्रिय माता, सख्त माने जांघ, सिरा माने सिर, वीव माने पक्षी के समान, हर्षित माने प्रसन्न होता है। यानी तुम जो हो वो सर्वांग यानी संपूर्ण रूप से इंद्र के अथवा अर्थात जीवात्मा को समर्पित हो। तुम्हारे प्रिय अंग, जंघा, मस्तक आदि मेरे पिता इंद्र के यानी परमात्मा के अथवा आत्मा के हेतु सुख प्रद हैं। अब ये जागृत मन बुद्धि से कुछ मेल करता है, सात्विक बुद्धि से, क्योंकि जब बुद्धि का अंकुश, क्योंकि बुद्धि प्रग्रह में वचा, बुद्धि तो एक अंकुश है, तो जब अंकुश प्रबल होता है तो फिर भागता हुआ घोड़ा, भागता हुआ मन को उसके अधीन होना ही पड़ता है। तो वही बात है, वृषा कपि जो चंचल प्रबल मन है वो अंत में सात्विक बुद्धि, अंतश्चेतना जो है उसके वशीभूत हो जाता है और कहता है, हे माता, हे इंद्राणी, हे सात्विक बुद्धि, तुम समस्त सुखों को सुलभ कराने वाली हो, यह सत्य मैं मान रहा हूं। तुम्हारे प्रिय अंग, जंघा, मस्तक आज मेरे पिता इंद्र के यथा समय सुख प्रदान करने वाले हैं, यानी संपूर्ण रूप में तुम हमारे पिता इंद्र को संतुष्ट करने वाली हो। हैं तो सब परमात्मा की अंश, आत्मा के ही अंश, जैसा आपने पहले बताया है कि शरीर में प्रवेश करने पर
जो आत्मा है उसका प्रकाश पड़ता है तो मन बुद्धि अहंकार आदि की उत्पत्ति होती है। तो जब मन वृषा कभी प्रबल रहता है तो फिर वह अपने ओर से खींचता है उस जीवात्मा को, लेकिन जब बुद्धि सात्विक जागृत हो जाती है तो अंत में उस मन रूपी वृषा कपि को वशीभूत होना ही पड़ता है, उस सात्विक बुद्धि के अधीन होना पड़ता है। यही बात इस मंत्र में बताई गई है। वृषा कपि का कथन, हे माता इंद्राणी, तुम समस्त सुखों को सुलभ कराने वाली हो। तुम्हारे प्रिय अंग जंघा मस्तक आदि मेरे पिता इंद्र के यथा समय सुख देने वाले हैं। मानवीकरण है, तुम कलरव करने वाली पक्षिणी के समान प्रेमालाप द्वारा मेरे पिता इंद्र को प्रसन्न करने वाली हो, उसे प्रसन्न बनाओ और मैं पीछे हट रहा हूं, क्योंकि मेरे भी समझ में आ रहा है कि इंद्र ही सर्वोपरि है, परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। हे माता, यह कथन है वृषा कपि का, हे माता इंद्राणी, सब सुख सुलभ कराने वाली हो। हे माता इंद्राणी, तुम सब सुख सुलभ कराने वाली हो। अंग तुम्हारे शुभ लक्षण वाले हैं, सुख की डाली हो। अंग तुम्हारे सुभग पिता को करें पूर्ण आनंद प्रदान, करो प्रसन्न इंद्र को, वे ही हैं सर्वोपरि देव महान। ओम 1086 देवता इंद्र, शीर्षक सर्वोपरि इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किं स्वबाहो स्वङ्गुरे पृथष्टा पृथजाघने, किं शोरपत्निनस्तमभ्यमेष वृषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 8वें मंत्र में इंद्र का कथन है। आत्मा इंद्र है, परमात्मा भी इंद्र है, तो इंद्राणी इंद्र की पत्नी है, सात्विक बुद्धि है, अंतश्चेतना है। तो जब जागृत अंतश्चेतना हो जाती है और वो मन पर रुष्ट होकर उसे नष्ट भ्रष्ट करने पर क्रोधित सी हो जाती है, तब जो इंद्र है, मन है या आत्मा है, आत्मा उस इंद्राणी यानी सात्विक बुद्धि अंतश्चेतना से मधुर वचनों में कहता है कि सुबह हो, हे सुंदर बाहों वाली इंद्राणी। अब यह है मतलब बुद्धि का मानवीकरण किया जा रहा है। सात्विक बुद्धि है, सात्विक बुद्धि से अब जो जीवात्मा है वो भी प्रभावित हो रहा है और अंत में समझौता कराने की चेष्टा करता है, क्योंकि मन जो है वह एक प्रबल शक्ति तो है ही। मन यदि कुकर्म की ओर लग गया तो फिर वही चोर डाकू खूनी कतली व्यभिचारी दुराचारी घूसखोर बन जाता है। जब वही मन सत्कर्म की ओर लग जाता है तो फिर मन में बड़ा बल होता है, तब वो सत्कर्म में अनेक संकट आए, पथ कितना ही कंटकाकीर्ण क्यों न हो, कितना ही आंधी तूफान भरा वातावरण हो, किंतु वह अडिग रहता है। जब मन दृढ़ हो गया, बुद्धि का साथ देने लगा, तो फिर उस व्यक्तित्व में बड़ा बल आ जाता है
तो जो सात्विक बुद्धि जागृत हो गई, उसने चंचल मन को, वृषाकपि को, जो बड़ा बलवान बना था, उसको उसकी हैसियत बताने लगी कि तुम मार डालने योग्य हो, और जैसे कुत्ता सुअर को कान पकड़कर गिराकर मार डालता हो, वैसे तुम मार डाले जाओगे। मेरी जागृत शक्ति तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर देगी। तो अब इस सात्विक चेतना या बुद्धि या अंतर चेतना के जागृत होने पर जो है वह जो जीवात्मा मन के वश में हो गई थी, वह अब समझौता के पथ पर आ गई है और यह कहना चाह रही है कि मन से विरोध मत करो, मन में भी शक्ति है। तो इंद्र का कथन है कि हे इंद्राणी, हे अंतश्चेतना, सुबाहो, तुम सुंदर बाहों वाली हो। स्वंगुरे, तुम्हारी अंगुलियां बड़ी ही सुंदर हैं। प्रथुष्टो, तुम्हारे केश बड़े ही चमकीले और लंबे लंबे हैं। पृष्ठजघने, तुम्हारी जंघा मांसल है। शूर पत्नी, तुम वीर की पत्नी हो। हे इंद्राणी, तुम शूर पत्नी हो, वीर शूरवीर इंद्र की पत्नी हो। तुम नह वृषाकपिम, हमारे इस वृषाकप पर, जो कि हमारा पुत्र ही है, हमारे कारण ही इसकी सत्ता है, तो किम जम्भेश, क्यों तुम रुष्ट हो रही हो। यदा विश्वस्मात् उत्तरा, अब इसे भी जान पड़ रहा है, मन भी अब सुधर रहा है, इसे भी बोध हो रहा है कि इंद्र सर्वोपरि है। अब यह मन भटकन के पीछे न पड़कर अब हम सबके पक्ष में हो जाएगा और यह जीवन को, साधना को अधिक सक्षम बनाएगा और अब यह समझ जाएगा कि इंद्र सर्वोपरि, क्योंकि यह वे जागृत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इंद्र का कथन है कि हे सुंदर बाहों, सुंदर अंगुलियों, लंबे केशों और मांसल जांघों वाली वीर पत्नी इंद्राणी अंतश्चेतना, तुम वृषाकप पर क्यों रुष्ट हो रही हो। अब समझ में आ गया है इसके भी कि इंद्र ही सर्वोपरि है। सांसारिक सुख वैभव जिस पर यह भटक रहा था, दौड़ रहा था, उसकी असारता का इसे ज्ञान हो गया है और अभी हम मान रहा है कि इंद्र ही सर्वोपरि है। सुंदर बाहों, सुंदर अंगुली, लंबे लंबे बालों वाली, हे मांसल जांघों वाली, हे शोभने प्रिय भोली भाली। सुंदर बाहों, सुंदर अंगुली, लंबे लंबे बालों वाली, हे मांसल जांघों वाली, हे शोभने प्रिय भोली भाली। हे वीर सुपत्नी इंद्राणी, क्यों रुष्ट वृषाकप पर होती। यह इंद्र सभी से है महान, फिर वृथा शांति हो क्यों खोती। इस प्रकार से अब सात्विक बुद्धि की विजय हुई। जो जीवात्मा मन की ओर दौड़ रहा था, अब उसको समझाने लग गया और मन को अपना साथी बनाने की हेतु भूमिका बनाने लग गया।